नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनय चंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ विनय पर। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अनुपात समानुपात का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। इसमें से लास्ट क्वेश्चन था ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकालना। अगर ए अनुपात बी की वैल्यू दी हो, बी अनुपात सी की वैल्यू दी हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हम लोगों ने सीखा था। एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी अगर पूछ लिया क्वेश्चन में, ए अनुपात बी का मान दिया हो, इसे ए अनुपात बी का मान पी अनुपात क्यू दिया है, बी अनुपात क्यू का मान आर अनुपात यस दिया हो, ठीक है ना। तो हमको कुछ नहीं करना है। ए अनुपात बी की वैल्यू यहाँ लिखनी पी अनुपात क्यू, बी अनुपात सी की वैल्यू लिखनी आर अनुपात यस, और बस इसके बाद क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए तीर देखिए ध्यान से, पी का आर में मल्टीप्लाई होगा, पी आर हो जाएगा, उसके बाद अनुपात लगेगा, फिर क्यू का यस, फिर क्यू का आर में होगा, क्यू का आर में हो जाएगा, फिर अनुपात लगेगा, फिर क्यू का यस में होगा मल्टीप्लाई, देखिए क्यू यस अनुपात लग के हो जाएगा। तो पी आर अनुपात क्यू आर अनुपात क्यू यस, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। इस तरह से ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। चलो, अब अगला पार्ट हमने देखा था पार्ट 2, जिसमें अनुपात समानुपात के क्वेश्चन था। ए अनुपात बी की वैल्यू 3:5 है, बी अनुपात सी की वैल्यू 4:7 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकलेगा। ए अनुपात बी की वैल्यू 3:5 दिया है, ठीक है ना। बी अनुपात सी की वैल्यू 4:7 दिया है, और फिर हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू। तो जैसे हमने पहले बताया, सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी को इक्वल लिखेंगे ए अनुपात बी, फिर नीचे बी के जस्ट नीचे लिखेंगे बी अनुपात सी, ठीक। जो दोनों में कॉमन होगा उसको बीच में लिखते हैं। जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी है, तो दोनों में बी कॉमन है ना, तो बी को बीच में लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ बीच में। तो ए अनुपात बी की वैल्यू लिख लो, 3:5 है, फिर बी अनुपात सी की वैल्यू 4:7 है। बस हमने कहा था कि 3 का ऐसे तीर लगा लीजिए। पहला तीर इसमें 3 का 4 में मल्टीप्लाई, 4×3 = 12 हो जाएगा, फिर 5 का 4 में करेंगे 5×4 = 20 हो जाएगा, फिर 5 का 7 में करेंगे 5×7 = 35 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने सवाल लगाया था। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ए अनुपात बी की वैल्यू पी अनुपात, ये 4 टाइप का है, ठीक है ना। ए अनुपात बी की वैल्यू पी अनुपात क्यू, बी अनुपात सी की वैल्यू आर अनुपात एस, सी अनुपात डी की वैल्यू एम अनुपात एन, ठीक है ना। इस तरह से अगर दिया है तो आपसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि तो बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसमें ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इसमें भी उसी तरह से लगेगा। पहले लिखेंगे ए रेशियो बी, फिर बी रेशियो सी, फिर सी रेशियो डी, बस कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। इस तरह से एक एक के नीचे लिखते चले जाएंगे। अब देखिए तीर, देखिए कैसे लग रहा है। ए का बी से होते हुए सी की तरफ तीर लगा है, ठीक, और दूसरा तीर लगा है बी का बी से होते हुए सी की तरफ इस तरह, तीसरा बी सी फिर सी का इस तरह से बी सी सी, और चौथा है बी सी डी, इस तरह से चौथा तीर। आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से याद होगा। अगर आप इस तरह से नहीं फॉलो करेंगे तो आपको ऐसा क्वेश्चन लगाने में बहुत ही उलझन मतलब रहेगा, मतलब लेट आप सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह से ध्यान दीजिएगा। पहला तीर लगेगा ए बी सी, दूसरा तीर लगेगा बी बी सी, तीसरा तीर लगेगा बी सी सी, चौथा तीर लगेगा बी सी डी। ध्यान दीजिएगा एकदम, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, पहला मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू निकालनी है। तो पहला हो जाएगा ए रेशियो ए बी सी मल्टीप्लाई होगा, ध्यान देखिएगा, ए बी सी, तीर देखिएगा, ए इंटू बी इंटू सी, फिर रेशियो लगेगा। दूसरा है बी बी सी, मतलब बी इंटू सी। तीसरा है बी सी सी, तीसरा है बी सी सी, और रेशियो लगेगा। चौथा क्या हो जाएगा, बी सी डी, बी सी डी, इस तरह से चौथा हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, एक लाइन में आंसर आ गया, बस कुछ नहीं करना है आपको।
ठीक है। अब इस तरह से हमको मान दिया हुआ है ना, ए रेशियो बी का मान दिया हुआ है, पी अनुपात क्यू है, बी रेशियो सी का मान है आर अनुपात एस है, सी रेशियो डी का मान है एम अनुपात एन है। तो इसको हम लोग अब इसको हमने ए बी सी के फॉर्म में निकाला है, इसको हम निकालते हैं पी क्यू आर एस एम एन के फॉर्म में। तो देखो ध्यान से, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी ए रेशियो बी का क्या है, पी रेशियो क्यू, बी सी का बी रेशियो क्यू का क्या है, क्यू आर रेशियो यस, सी रेशियो डी की वैल्यू है एम रेशियो, ये नहीं दिया है ना। बस जैसे हमने बताया था वैसे करिए, पी आर एम, पहला तीर ए लगेगा क्या, पी आर एम रेशियो, फिर आर अरे क्यू आर एम, क्यू आर ये तीर दूसरा से लगेगा, क्यू आर एम, तीसरा तीर क्यू एस एम, क्यू एस एम, इस तरह से तीर लगेगा, क्यू एस एम, तीसरा चौथा हो गया क्या, क्यू एस एन, क्यू एस एन, ये आपका चौथा हो गया, मतलब टोटल आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए रेशियो बी की वैल्यू 4:5 दिया हुआ है। ठीक है, ए रेशियो बी की वैल्यू 4:5, बी रेशियो सी की वैल्यू 3:2, सी रेशियो डी की वैल्यू 2:5 दिया है। तो पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। चलो इसको ये क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू पूछा है तो क्या लिख सकते हैं, पहले ए रेशियो बी लिखेंगे, ए रेशियो बी की वैल्यू क्या है 4:5 है, फिर बी रेशियो सी की वैल्यू क्या है, देखिए ध्यान से, बी रेशियो सी की वैल्यू 3:2, फिर सी रेशियो डी की वैल्यू हो जाए 2:5, ये हो जाएगा। अब क्या तीर कैसे लगेगा, ध्यान देखिएगा, आप सब बताइए। 4 3 2, पहला 3, 4 × 3 × 2, दूसरा 5 3 2, 5 3 2, 5 3 2, तीसरा 5 2 2, 5 2 2, इस तरह से तीसरा लगेगा 5 × 2 × 2। ठीक है, चौथा लगेगा 5 2 5, 5 2 5, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3 12 दूनी 24, 5 3 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 बचे 20, 5 दूनी 10 बचे 50। इसको 2 से कट कर सकते हैं, 2 12 24, 2 15 30, 2 10 में 2 50, 2 25 एम। ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग, 2 से छोटा कर सकते हैं, 2 12 24, 2 15 30, 2 10 में 20, 2 25 50, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका एकदम छोटा सवाल करना चाहिए, ठीक है ना, उतने पे भी छोड़ सकते थे, लेकिन फ्रैक्शन में सबसे छोटा से छोटा मतलब संख्या लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि ए रेशियो बी की वैल्यू 2:3 दी हो, बी रेशियो सी की वैल्यू 5:4 दिया हो, तथा सी रेशियो डी की वैल्यू 3:7 दिया हो, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान क्या होगा। ठीक है, निकालो। तो सॉल्यूशन है अपना, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए रेशियो बी की वैल्यू क्या है 2:3, बी रेशियो सी की वैल्यू क्या है 5:4, सी रेशियो डी की वैल्यू क्या है, सी रेशियो डी की वैल्यू 3:7। इस तरह से अब कुछ नहीं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते, इसका एक तीर देखिए पहले लगेगा, 5 3 15 दूनी 30 रेशियो
3 पचे 15 तियाँ, 3 पचे 15 तियाँ 45, 3 चौका 12, 12 तियाँ 36, और है आपका चौथा 3 इंटू 4 इंटू 4, ये देखिए इसी लगेगा ना, तो 4 तियाँ 12 सते 84। ये देखिए, इसको सॉल्व टूटेगा तो नहीं, इतने रहने दीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि a रेशियो b इज इक्वल टू 2/9 रेशियो 1/3 और b रेशियो c की वैल्यू दिया है 2/7 रेशियो 5/14। दोस्तों, हमारे लेक्चर में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है। आप इस तरह से इस बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो हमारे चैनल पर नए नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया दोस्तों तो हम उसे फिर से बताएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पर देखते हैं। ये देखिए, आपका a रेशियो b की वैल्यू b रेशियो c की वैल्यू दिया है, तथा d रेशियो c की वैल्यू दिया 7/10 रेशियो 3/5 हो, तो a रेशियो b रेशियो c रेशियो d का मान निकालो। इस क्वेश्चन में पूछा है, तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, पहले वेरीफाई कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। a अनुपात b की वैल्यू अनुपात में निकाल लेते हैं। जैसे a रेशियो b की वैल्यू क्या है, 2/9 मल्टीप्लाई रेशियो 1/3 है, तो 3 त्रिका 9 आ गया। क्या हो गया, आ गया 2/3 2/3 रेशियो 1/1। अब इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, आ जाता है। इसका इसमें गुणा करिए, 2 1 का 2 रेशियो 3 1 का 3, ये देखिए आ गया। a रेशियो b की वैल्यू 2/3 आ गई। इसी तरह हम देखते हैं b रेशियो c की वैल्यू निकालते हैं, तो 2/7 रेशियो 5/14। इसको काट लीजिए सीधे सीधे, 7 दूनी 14। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें करेंगे 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 रेशियो, इसका इसमें करेंगे तो 5 आ जाएगा, 4/5 आ गया। अब c रेशियो d की वैल्यू क्या है, c रेशियो d की वैल्यू देखिए, d रेशियो c की वैल्यू दिया है, लेकिन हमको c रेशियो d की निकालना है। क्रमशः ए बी बी सी सी डी बीच में रहना चाहिए अगला वाला, ठीक है ना। c बीच में है, b बीच में है, ठीक ना। तो d रेशियो c है तो हम c रेशियो d में उलट देंगे। इसको लिख सकते हैं 3/5 रेशियो 7/10, ठीक है। तो 5 दूनी 10 ये लिखें, 2 तिहाई 6 रेशियो 1, यहाँ पे 1 7 7, ये आपका आ गया सी रेशियो डी की वैल्यू। इसको ध्यान से तीनों वैल्यू देखिए जरा, तीनों वैल्यू ध्यान से देखिएगा। अब तीनों वैल्यू हम लिखेंगे अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ पर लिखेंगे कि a रेशियो b रेशियो c रेशियो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d ये होगा। लेकिन हमको इसका सबका मान दिया हुआ, a रेशियो b का मान क्या है 2/3, b रेशियो c का मान क्या है 4/5, c रेशियो d का मान क्या है 6/7। तो इस तरह से गुणा करिए, 2 चौक 8, 8 छंग 48, इस तरह से 48 आ गया। दूसरा 3 चौक 12 छक 72। तीसरा है 3 पचे 15 छक्का 15 छक्के 90। चौथा है 3 पचे 15 सत्ते 105। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि a रेशियो b इक्वल टू 3/4 दिया हो तथा b रेशियो c 4/7 हो,
तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी की वैल्यू क्या होगी, तो पहले हम क्या लिखेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू निकालेंगे पहले, ठीक है ना। उसके बाद ए बी सी की वैल्यू जोड़ के सी का मान नीचे रख देंगे, अपना उत्तर आ जाएगा। सॉल्व कर देंगे तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू निकालना पड़ेगा हमको। इसको लिख सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी, ऐसे नहीं लिखते हैं। ए रेशियो बी का मान 3/5, 3/4, बी रेशियो सी की वैल्यू 4/7 दिया है, ठीक है। अभी देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा, ठीक है ना। 3 चौका 12, 4 चौक 16, 4 सत्ते भैया 6 7 चौक 28 होगा ना, 4 सत्ते 28। इसको तोड़ सकते हैं हम लोग, 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 14 ही हम इतना। तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू इतनी आ गई। अब पूछा है हमको कि ए प्लस बी प्लस सी, क्या पूछा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, यही वैल्यू उठा कर रख दीजिए। ए की वैल्यू 6 है, प्लस बी की वैल्यू 8 है, प्लस सी की वैल्यू 14 है। ये रेशियो में है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैल्यू रख सकते हैं। और सी की वैल्यू 14 ऐसे रख दीजिए, जोड़ दीजिए सब। क्या है आपका, ये एक बार और कटेगा क्या, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 सत्ते इतना, 3/4/7 आ जाएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। 3 + 4 + 7 अपॉन सी की वैल्यू क्या है 7, तो देख लेते हैं। 7 3 10 4 14 बटे 7, तो आएगा इसकी वैल्यू 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की वैल्यू 2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है, 1545 रुपये, 1545 रुपये PQR में इस प्रकार बांटिए। 1545 रुपये को PQR में इस प्रकार बांटिए कि P को R का 1/3 भाग और R को Q का 3/1/4 भाग प्राप्त हो। तो Q का भाग बताइए। क्वेश्चन है 1545 रुपये को PQR में इस प्रकार बांटना है कि P को R का 1/3 भाग और R को Q का 3/1/4 भाग प्राप्त हो। तो Q की वैल्यू निकालना है, Q को कितना भाग मिलेगा वो निकालना है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि है P को R का, P को जो R का है, P को जो है R का 1/3 भाग प्राप्त होता है, ठीक है ना। और R को Q का 3/1/4 भाग प्राप्त होता है। इसको सॉल्व करें जरा तो, R इंटू 3 का 3 4/3, Q इंटू 4 3 12 13/4, ये R है, ये P है, ठीक है ना। अब देखिए P रेशियो P बाई R क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। इसको R रेशियो Q की वैल्यू हो जाएगा 13/4, 13/4 होगा कि नहीं होगा। तो अब देखिए P रेशियो Q रेशियो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, P रेशियो Q और Q रेशियो R, ये ना होगा। तो बस अब P रेशियो Q की वैल्यू क्या दिया, P रेशियो Q की वैल्यू क्या दी है, 1 मिनट दोस्तों। हमने कहा था कि जो दोनों में कॉमन हो
उसको बीच में लिखते हैं, ठीक है ना। तो दोनों में कौन काम है, आर इसमें भी आर इसमें भी है, तो आर बीच में रहेगा, पी रेशियो आर लिखते हैं, भाई बता रहा हूँ ध्यान से बने रहिएगा, पी रेशियो आर लिखते हैं और आर रेशियो क्यू लिखते हैं। नहीं समझ में आया तो हम नीचे लिख देते हैं, नीचे लिख दे रहे हैं जो दोनों में सेम होता है। हमने आपको पहले बताया था कि जो दोनों इक्वेशन में सेम होता है उसको बीच में लिखने की कोशिश करते हैं, बीच में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, जैसे कि पी आर इसमें भी है तो पी लिख लो, आर बीच में रह जाएगा, पी आर क्यू, इस तरह से। अब पी रेशियो आर और आर रेशियो क्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको दी हुई है ना। और दूसरी बात कि जो दोनों कॉमन होता है उसको बीच में लिखते ही हैं, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक। पी रेशियो आर की वैल्यू क्या है, 4:3, आर रेशियो क्यू की वैल्यू 13:4 दिया है। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसके में, इसका इसके में, हो जाएगा, उत्तर आ गया आपका 13 चौक 52, 13 39, 4 12, बस आपका पी आर क्यू की वैल्यू आ गई है। तो बोला है आपका क्वेश्चन में, तो क्यू का भाग बताइए, क्यू का भाग, तो क्यू का भाग कैसे निकलेगा, जैसे क्यू का भाग हो जाएगा, जानते क्या होगा, क्यू का भाग निकालने की विधि हम बता रहे हैं। क्यू का जो पार्ट है उसको क्या है, क्यू का पार्ट आपका 12 है, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा 12 बटे, तीनों को जोड़ना पड़ेगा। क्यू का भाग पहले लिख लेते हैं, क्यू का भाग 12 है बटे तीनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे 2 9 2 से 11 12 13 के 3 और एक 3 1 4 4 5 9 1 10, इतना है, इनटू ये देखिए क्यू को भाग निकालेंगे ना तो इनटू लगाएंगे, इनटू टोटल कितना दिया उतना, जैसे 1545 दिया है ना, ये आ जाएगा इनटू। ध्यान से देखिएगा, किसी का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्यू का, आर का, पी का, किसी का भी। सबसे पहले क्या करेंगे, क्यू का पार्ट जो दिया है वो लिखेंगे 12 दिया है, अपॉन तीनों को जोड़ देंगे वो लिखेंगे, इनटू टोटल पार्ट कितना दिया है, पी क्यू आर को कितना रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 1545 रुपये, उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 103 का 15 बार जाएगा, ये भाग दीजिएगा आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 12 में 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 बार जाएगा, ये देख लेते हैं, ठीक है ना।